हेलो गाइस, वेलकम टू बुरहान टेक लैब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंसरफ्लो को डाउनलोड करने का फुली मेथड आपके साथ शेयर करेंगे। टेंसरफ्लो अगर आपने सिंपल डाउनलोड करना है तो वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जीपीयू डाउनलोड करना है तो उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें हमको डाउनलोड करनी पड़ती हैं आपके लिए। तो आज का जो मेथड है ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम एनवीडिया का जो हमारे पास, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड होगा तो आप उसके लिए ईजिली आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो एनवीडिया का जीपीयू जिनके लैपटॉप्स वगैरह में है या पीसी वगैरह में है तो वो इजीली इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं मेथड 4 से 5 स्टेप हैं वो आपने फॉलो करने हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप की, तो फर्स्ट स्टेप में आपने सबसे पहले आपने एनाकोंडा डाउनलोड करना है। एनाकोंडा आपने ऑफिशियल साइट्स पे जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। जब आप एनाकोंडा डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद फर्दर आगे स्टेप्स होंगे। एनाकोंडा अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो आपने स्टेप्स को इग्नोर करना है। ये लिंक आप लोगों को मैं सारे डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपली वहां पर क्लिक करके ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टेंसरफ्लो की एक ये सोर्स विंडो है जीपीयू के नाम से, ये आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है टेंसरफ्लो की, ये आपने विजिट कर लेनी है। ये जो इनकी ऑफिशियल साइट है यहाँ पे डिफरेंट जीपीयू के टेंसरफ्लो के जीपीयू के वर्जन्स दिए गए हैं। जैसे कि देखा जाए तो आजकल इनका जो अपडेटेड वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन, तो ये इनका 2.10 इनका लेटेस्ट वर्जन है। उसके अंदर कूडन है 8.1 और कूडा 11.2 है। आपने क्या करना है, अपना जीपीयू देखना है। उसके बाद आपने ये कूडन और कूडा ये सारे सॉफ्टवेयर हैं ये आपने डाउनलोड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने अपने जो आपके पास ड्राइवर है, आपके पास जो जीपीयू है उसके आपने ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। जीपीयू अगर आपने देखना है तो आपने अपनी सर्च बार में आना है और आपने लिखना है DXDIAG, आपने सिंपली लिख देना है और आपने इंटर कर देना है। जब आप लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो आपने रेंडर पे आना है। रेंडर पे जब आएंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एनवीडिया क्वाड्रो P1000 का ये आपका नेम है। जो आपके लैपटॉप में जो होगा वो आपके पास यहाँ पे नेम शो हो रहा होगा। मेरे पास इस वक्त एनवीडिया का क्वाड्रो P1000 इसका जीपीयू है और इसकी जो चिप टाइप है ये P1000 है। उसके बाद हमने एनवीडिया की ऑफिशियल साइट पे आना है। ऑफिशियल साइट ये है, यहाँ से हमने ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से अपने सेलेक्ट करना है एनवीडिया का जो भी आपका होगा वो सेलेक्ट करने के बाद आपने सारी, उसके बाद इसकी सीरीज सेलेक्ट करनी है। मेरी सीरीज नोटबुक है। नोटबुक करने के बाद आपने प्रोडक्ट देखनी है, मेरी P1000 थी। इसके बाद विंडो कौन सी है, विंडो 10 है मेरे पास। उसके बाद आपने डाउनलोड टाइप स्टूडियो, ऑटोमेटिकली आप यही रखें, मैक्सिमम या एडवांस लेवल आजकल यही चलता है। उसके बाद आपने इंग्लिश यूएस रहने देनी है और आपने सिंपली सर्च पे क्लिक कर देना है। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आगे इस तरह का एक पैकेज इनका आ जाएगा। ये इनके सारे ऑलरेडी अपडेटेड ड्राइवर हैं जो कि तकरीबन 495 MB के बन रहे हैं। आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। ये जो इनके अपडेटेड ड्राइवर हैं ये डाउनलोड करने के बाद आपने इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो जब आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे तो आपने जहाँ पे डाउनलोड किए होंगे वहाँ पे आपने आना है। तो मेरे पास ये इनका ड्राइवर डाउनलोड हुए पड़े हैं। आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सिंपली कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी कूडा की टूल किट करनी है। कूडा की टूल किट कौन सी करनी है, आपने वही करनी है। आपने देखना है कि सबसे पहले इनका अपडेटेड वर्जन ये था और इसकी कूडा की कौन सी बिल्ट इन थी, 11.2 इसका कूडा इसके अंदर चल सकेगा। जो कि आप अगर टेंसरफ्लो जीपीयू 2.10 यूज करते हैं तो आपने जब कूडा 11.2 करना है तो कूडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ से आपने अपना वर्जन सेलेक्ट करना है। तो हमारा इधर 11.2 था तो इधर इनके आगे 11.2 में आगे फर्दर इनकी सब कैटेगरीज हैं। तो आपने अपडेटेड कर लेना है। 11.2.2 ये अपडेटेड है, इसको आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको भी कर देना है, आगे इसको रन करना है, रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। ये मेरे पास कूडा डाउनलोड हो चुका है। इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं। उसके बाद फर्दर स्टेप्स हमारे पास आता है, कूडन डाउनलोड करनी है हमें। कूडन कौन सी है, यहाँ से आपने टेंसरफ्लो की मेन आपने इसके सोर्स विंडो पे आ जाना है। यहाँ पे कूडन देखें तो कूडन हमारे पास 8.1 ये बिल्ट इन है जो कि टेंसरफ्लो की अपडेटेड जो इसका वर्जन है उसमें ये है। आपने ये कूडन डाउनलोड 8.1 करनी है। तो मैंने सिंपली क्या किया, ये कूडन की वेबसाइट है। कूडन की वेबसाइट से आपने करने से पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी अपना यहाँ से अकाउंट क्रिएट वगैरह किया हुआ है। आपने एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद हमने 8.1 वाला वर्जन अपना चूज करना है जो कि इनकी वेबसाइट के ऊपर था। 8.1 जो कि 2.1 वर्जन में बिल्ट इन था। 8.1 वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो आपने आर्काइव कूडन रिलीज पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद इनकी बाकी सारी जितने भी पहले इनके पहले इनके ओल्डर वर्जन है वो आपके पास आ जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो 8.1 था, 8.1 यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। तो 8.1 काफ़ी नीचे है, तो आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर देना है। 8.1.1 इसकी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, आपने 8.1.1 आपने इसको ही प्रेफर देनी है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो हमारे पास सब सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुके हैं, तो आपने अपने फोल्डर के अंदर आना है। यहाँ से आपने क्या करना है, जो आपके पास कूडन होगी, कूडन को आपने आपके पास जिप फॉर्म में आपके पास डाउनलोड होगी और आपने उसको अनजिप कर लेना है। जब आप उसको अनजिप करेंगे तो आपके पास इस तरह का आ जाएगा। आपने कूडा को फर्दर आगे नेक्स्ट जाना है। अब ये हमारे पास सारी चीज़ें हमारे पास डाउनलोड हो चुकी हैं। उसके बाद फर्दर स्टेप्स में हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने क्वाड्रो के आपके जो ड्राइवर अपडेटेड है वो आपने इंस्टॉल करने हैं। सेकंड नंबर पे आपने कूडा को आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब इन दोनों चीज़ों को आप इंस्टॉल कर लेंगे, एनाकोंडा आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको और कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपने इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना है तो आपने क्या करना है, आपने कूडन को आपकी इनकी जिप फाइल को अनजिप कर लेना है। तो हमारे पास इनकी कूडन की अनजिप फाइल आ गई है। आपने क्या करना है, देखो कूडा के अंदर हमारे पास 3 फोल्डर हैं, जिसमें एक बिन है, एक इंक्लूड है और एक लिब है। ये 3 फोल्डर हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, दिस पीसी आपने अपना सेलेक्ट करना है, सेम आपने जाना है। दिस पीसी आ गया। उसके बाद आपने लोकल डिस्क सी में जाना है। सी में जाने के बाद आपने प्रोग्राम फाइल्स पे चले जाना है। प्रोग्राम फाइल्स पे जाएंगे तो उसके बाद आपने एनवीडिया का जीपीयू कंप्यूटिंग टूल किट आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास कूडा आ जाएगा। वर्जन 11.2 था हमारे पास। अगर आपने 2-3 कर लिए हैं तो उसके बाद आपके पास वर्जन शो हो जाएंगे कौन कौन से हैं। आपके पास जो आपका जीपीयू सपोर्ट कर रहा है वर्जन, आपने सिंपली वही डाउनलोड करना है और वही करना है जो कि टेंसरफ्लो सपोर्ट कर रहा है। टेंसरफ्लो का अपडेटेड वर्जन जो वो सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आपने बिन को ओपन कर लेना है। बिन हमारे पास ये इसकी ओपन हो गई है। उसके साथ साथ हमारे पास जो हमने डाउनलोड की थी कूडा की फाइल, वो भी हमारे पास ओपन है। आपने क्या करना है, ये कूडा के सारे फोल्डर जो है इनको आपने कॉपी कर लेना है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके कॉपी करना है और उसके बाद सिंपली इसी की फाइल में बिन वाली फाइल में आके कंट्रोल वी कर देना है। उसके बाद आपने रिप्लेस फाइल डेस्टिनेशन कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। तो हमारे पास इस वक्त इसका एक फोल्डर जो है वो सक्सेसफुली मूव हो चुका है एनवीडिया के जीपीयू में। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड पे आना है इंक्लूड पे। इंक्लूड वाले सारे आपने सेलेक्ट करने हैं और आपने जब प्रोग्राम सी वाली फाइल पे अगेन आ जाना है और आपने वर्जन 11.2 पे जाके आपने इंक्लूड वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने सिंपली कंट्रोल वी करना है। कंट्रोल वी करने के बाद रिप्लेस फाइल डेस्टिनेशन कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद हमारे पास एक चीज़ रह गई है जो कि हमारे पास लिब का फोल्डर रह गया है। इसके बाद आपने x64 ओपन करने के बाद कंट्रोल ए कंट्रोल सी करना है और अगेन आपने प्रोग्राम सी वाली फाइल में आ जाना है। वर्जन 11.2 आ गया हमारे पास। लिब वाली फाइल आई, यहाँ पे आपने x64 पे आके आपने अपनी सारी जो फाइल्स कॉपी की होंगी वो आपने पेस्ट कर देनी है और रिप्लेस फाइल डेस्टिनेशन कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो अभी हमारे पास सारी इनकी फाइल्स जो हैं वो लोकल डिस्क सी में हमारे पास सेव हो चुकी हैं। कूडा भी चल चुका है। सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके बाद आपने अगर एनाकोंडा डाउनलोड किया हो तो एनाकोंडा में आपने क्या करना है, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाना है। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आपने सिंपली पिप इंस्टॉल करना है। पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो करना है, टेंसरफ्लो। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके इज इक्वल टू वर्जन आपने जो लगाना है वो हमारा 2.10 था। ये वर्जन आपने लाजमी लगाना है, अदरवाइज आपका कोई प्रॉब्लम फेस कर सकती आपके कोई प्रॉब्लम आ सकता है। आपने उसके बाद सिंपली इसको इंटर कर देना है। जब आप इंटर करेंगे तो उसके बाद इस तरह मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ था, उन्होंने कहा ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। उसके बाद ये हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद हमने जीपीयू के लिए डाउनलोड करनी है, तो आपने करना है पिप इंस्टॉल करना है आपने और इसके बाद आपने टेंसरफ्लो करना है। टेंसरफ्लो आपने यहाँ पे जीपीयू कर देना है। जब आप टेंसरफ्लो यहाँ पे जीपीयू करेंगे तो उसके बाद आपने इसका वर्जन डबल इक्वल लगा के आपने इसका वर्जन इंटर कर देना है और उसके बाद आपने इंटर कर देना है सिंपली। तो वो कह रहा है कि ऑलरेडी कलेक्टिंग फाइल्स कर रहा है और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद उसने क्या किया, उसने कहा कि ऑलरेडी आपके पास जो सेटिस्फाई है, ऑलरेडी आपने ये टेंसरफ्लो इंस्टॉल किया हुआ है। तो मेरे पास ऑलरेडी इसका टेंसरफ्लो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एनाकोंडा में जाके आपने अपनी जुपिटर नोटबुक को सिंपली ओपन करना है। अब एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं अपनी जुपिटर नोटबुक को आपने सिंपली यहाँ से आके ओपन करना है। तो मैंने इसको यहाँ पे अपनी नोटबुक को ओपन कर लिया। तो ये आपके पास इस तरह इसकी नोटबुक ओपन हो जाएगी और ये आपके इसी एक न्यू टैब में ओपन होगी। जैसे कि ये देखिए मेरे पास एक न्यू टैब में ओपन हो चुकी है। उसके बाद आप फाइल क्रिएट कर लेनी है।
जब आप अपनी एक फाइल क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज ए टीएफ कर देना है। हमारे पास टेंसरफ्लो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। तो टेंसरफ्लो इंपोर्ट होने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसका वर्जन चेक करना है, इसका वर्जन कौन सा है। तो आपने क्या करना है, इसका वर्जन को सिंपली आपने रन करना है। तो हमारे पास वर्जन जो आपने 2.1.0 हमने डाउनलोड किया था टेंसरफ्लो का, जैसे कि बिल्ट इन हमारे पास जो अभी इसका जीपीयू वर्जन है वो 2.10 है, वो हमने डाउनलोड कर लिया। फिर हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये एक कमांड है, ये आपने नंबर ऑफ जीपीयू लेंथ आपने इसकी देखनी है, tf.config। ये इसके फर्दर मॉड्यूल हैं, सब मॉड्यूल हैं। उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंटल डॉट लिस्ट फिजिकल डिवाइसेस, इसको आपने ओपन करना है। ये आपने सेम एज इट इज आपने अपने लैपटॉप पे अपनी इस शीट के ऊपर, नोटबुक के ऊपर आपने लिखना है। उसके बाद आपने इसको रन कर देना है। जब आप रन करेंगे तो आपके पास शो हो रहा है कि नंबर ऑफ जीपीयू आपके पास एक है, क्योंकि मेरा एक ही लगा जीपीयू तो एक ही शो होगा। तो हमारा जो है वो इसका मतलब ये है कि हमारा टेंसरफ्लो जो है, जो हमारा जीपीयू यूज कर रहा है, ये स्पेशली एनवीडिया के लिए बिल्ट इन था, ना कि किसी और के लिए। तो हमारा एनवीडिया का ये जो जीपीयू है ये हमारा इसको यूज करेगा। इसका बेनिफिट ये है कि फर्दर जब हम इस पे इमेज क्लासिफिकेशन ड्यूरिंग न्यूरल नेटवर्क्स करेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या होगा, इसकी क्लासिफिकेशन में वो टाइमिंग जो है वो हमारे पास इजीली हो जाएगी। हमें जो है वो टाइम जो आपके पास दूसरे लैपटॉप ज़्यादा लेंगे, ये उससे बहुत कम टाइम लेगा, क्योंकि ये जीपीयू को यूज़ करके बहुत ज़्यादा जल्द फास्ट प्रोसेसिंग उसकी करेगा। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने चैनल बुरहान टेक लैब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।